हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो गाइस, कल हमने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। आशा रखती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस, आज हम आपको घुमाने वाले हैं पूरा नासिक शहर और यहाँ पर जो जो जगह देखने जैसी है वो हम आपको सब दिखाने वाले हैं। तो गाइस, बने रहिएगा हमारे वीडियो पे, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाली है इस वीडियो में। उससे पहले गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर से 28 किलोमीटर की दूरी पर नासिक शहर है। वहां पर नासिक शहर जो है वो महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र का एक शहर है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। नासिक जिले की आबादी लगभग 80 लाख है। मुंबई पुणे नासिक को महाराष्ट्र राज्य के स्वर्ण त्रिभुज के रूप में जाना जाता है। नासिक के हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक होने के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है हर 12 साल में। नासिक राज्य की राजधानी मुंबई से लगभग 190 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। शहर को भारत की शराब राजधानी कहा जाता है क्योंकि भारत के आधे से वाइनरी यहाँ स्थित है। सभी भारतीय शराब का लगभग 90% नासिक घाटी से आता है। नासिक को कई नामों से जाना जाता है। इसे सतयुग के दौरान पद्मनगर, त्रेता युग के दौरान त्रिकांतक, द्वापर युग के दौरान जनस्थान और अंत में कलयुग के दौरान नवासिक या नासिक के नाम से जाना जाता है। नासिक पौराणिक कथाओं, इतिहास, सामाजिक जीवन और संस्कृति में महत्वपूर्ण है। यह शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जो इसे दुनिया भर में हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल बनाता है। अयोध्या से अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान कहा जाता है कि अयोध्या के राजा ने नासिक को अपना घर बनाया था। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रामकुंड गोदावरी नदी के तट पर। रामकुंड जो है वो गोदावरी नदी के तट पर एक पवित्र स्नान घाट है। यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन भी यहाँ पर ही होता है। ऐसा कहा जाता है कि राम अपने 14 साल के वनवास के दौरान नासिक में रहे थे। माना जाता है कि रामकुंड उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ राम और उनकी पत्नी सीता ने स्नान किया था। रामकुंड शहर के मध्य में स्थित है ताकि यहाँ पहुँचने के लिए शहर में कहीं से भी वाहन या बस ले सकते हैं। रामकुंड के किनारे यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये पूरा रामघाट का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गोदावरी नदी के तट पर सब लोग नहा रहे हैं। ये जो गोदावरी नदी है वो ब्रह्मगिरी पर्वत त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और त्र्यंबकेश्वर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। तो चलिए यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर जो भी मंदिर है छोटे छोटे, सबके दर्शन करते हैं। तो गाइस, वड़े देखकर तो मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने वाले हैं। मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। नाश्ता देखे तो मुझे बहुत ही भूख लग जाती है। तो यहाँ पर वैष्णव होटल है, तो यहाँ पर नाश्ता अच्छा मिलता है ऐसा सुना है। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं अंदर और नाश्ता कैसा है आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो हमने ऑर्डर किया है पूरी भाजी और वड़ा पाव। पूरी भाजी के साथ प्याज नींबू है और पापड़ भी है और साथ में एक लड्डू भी है और वड़ा पाव में साथ में कुछ रसा जैसा है। तो टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है। नाश्ता बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर बहुत ही एकदम गर्मा गर्म भी है। तो हमें यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये जगह रामकुंड से बहुत ही नज़दीकी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से तपोवन भी जाना है और कालाराम मंदिर भी जाना है और यहाँ पर नज़दीक में सीता गुफा भी है, तो वो भी देखने जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं सब जगह पर। तो गाइस, ये श्री राम महास्तंभ है, पास में ही श्री सूर्यनारायण मंदिर है। गोदावरी नदी के तट पर ऐसे छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे हैं। तो गाइस, आप अगर यहाँ पर आते हो तो यहाँ पे सब मंदिरों में दर्शन कर सकते हो। तो गाइस, रामकुंड के एग्जिट सामने ये शिवलिंग है, तो यहाँ पर भी सुंदर दर्शन हो रहे हैं और रामघाट पे भी रामकुंड के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर रामकुंड के आसपास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं, तो सब मंदिर बहुत प्यारे हैं। यहाँ पर आते हैं तो दर्शन करते हैं, मन को बहुत शांति मिलती है। यहाँ पर कपूरेश्वर महादेव मंदिर है जो स्वयंभू है। ये जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है।
श्री सिंहस्थ गौतमी गोदावरी भगीरथी मंदिर। तो यहाँ पर ये मंदिर है। ये मंदिर जो है वो हर 12 साल में गंगा दशहरा और कार्तिकी पूनम के दिन एक बार खुलता है। तो अभी भी ये मंदिर बंद है। कार्तिकी पूनम के दिन ये मंदिर फिर से एक बार खुलेगा जब कुंभ मेला लगेगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं नासिक में। तो यहाँ पे रामघाट है। तो ये रामघाट का एरिया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। रामकुंड गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यह जगह सेंट्रल बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नासिक का सबसे पवित्र स्थान है। कुंभ मेले के दौरान नासिक में घूमने के लिए यह लोकप्रिय जगहों में से एक है। रामकुंड को चित्रराव खटकर ने ईस्वी सन 1696 में बनवाया था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित इस पवित्र स्थान कुंड को वह स्थान माना जाता है जहां भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान स्नान किया था। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने इस कुंड में अपने पिता का अंतिम संस्कार भी किया था और इसीलिए रामकुंड को अस्थि विलय तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। रामकुंड हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। भक्तों का मानना है कि इस सरोवर में डुबकी लगाने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिलेगी। एक लोकप्रिय धारणा है कि इस कुंड में पवित्र जल में मृत व्यक्ति की राख को विसर्जित करने से उसकी आत्मा को आसानी से मुक्ति मिल जाती है। रामकुंड में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी प्रमुख हस्तियों की अस्थियां यहाँ पर विसर्जित की गई हैं। रामकुंड के पास सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड है। रामायण में भी रामकुंड का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर गिरी थी और रामकुंड पवित्र हो गया था। इसीलिए इस रामकुंड को पवित्र माना जाता है और यहाँ पर स्नान करने से अपने पापों का नाश होता है। रामकुंड के पास में ही यहाँ पर गंगा गोदावरी मंदिर है। और यहाँ पर अरुणा गोदावरी त्रिवेणी संगम है। तो चलिए अंदर गंगा गोदावरी मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो गाइस ये जो गंगा गोदावरी मंदिर है वो बहुत ही अति प्राचीन मंदिर है। उसके पास में ही दत्त मंदिर भी है। ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। तो गाइस यहाँ पर छोटे छोटे जितने भी मंदिर थे हमने सब जगह पे दर्शन बहुत अच्छी तरह से कर लिए। गंगा मैया की तरह ही गोदावरी नदी का पानी भी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। यहाँ पर अस्थि विसर्जन हो रहा है। तो गाइस बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर रामकुंड में। हमें यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया। बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे। तो अभी भी यहाँ पर 2-3 मंदिर और है तो वहाँ पर दर्शन करने जाएंगे। फिर यहाँ से जाएंगे पंचवटी। नासिक शहर में सबसे पुराने मंदिरों में से एक देवी स्याम्वर का मंदिर है। पंचवटी क्षेत्र के किनारे स्थित ये मंदिर सप्तशृंगी देवी की मूर्ति भक्तों को अभ्यारण्य प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि सप्तशृंगी देवी के दर्शन करने के बाद स्याम्वर देवी के भी दर्शन करना जरूरी है। स्याम्वर देवी के बहुत ही खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर काल भैरव का मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत दर्शन है यहाँ पर। यहाँ पर भी बहुत ही पुराना शिव जी का टेम्पल है। तो चलिए यहाँ पर अंदर भी दर्शन करते हैं। बाहर नंदी महाराज के दर्शन हो रहे हैं।
तो मंदिर के अंदर हम पहुंच चुके हैं और शिव जी के शिवलिंग के बहुत ही खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं। मंदिर के पिछले रास्ते से हम लोग अंदर आए थे, ये आगे का रास्ता है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे मंदिर थे सब यहाँ पे दर्शन कर लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं पंचवटी, तो मिलते हैं आपको पंचवटी में। घूम के हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे पंचवटी में। हम लोग दर्शन करने वाले हैं सीता गुफा और कालाराम टेम्पल। तो चलिए चलते हैं। तो ये कालाराम टेम्पल है और ये रास्ता सीधा जाता है सीता गुफा को। तो चलिए चलते सीता गुफा। कालाराम टेम्पल है, वहाँ पर चौराहे पर ही हमने गाड़ी पार्क कर ली और वहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी पर सीता गुफा है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। सीता गुफा में भीड़ लग रही है, देखते हैं वहाँ पे कितनी भीड़ है। सीता की गुफा जो बनाई है तो अंदर झुक के जाना पड़ता है। चलिए वहाँ पे जाके दिखाते हैं अगर मोबाइल अलाउड होगा तो। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं पंचवटी में। गोदावरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित नगर के मुख्य भाग को नासिक कहा जाता है और गोदावरी के उत्तर तट पर स्थित भाग को पंचवटी कहा जाता है। पंचवटी एरिया जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। इस जगह को पंचवटी इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पर 5 बरगद के पेड़ आसपास है, इन्हीं के नाम पर पंचवटी रखा गया है। यह प्राचीन 5 बरगद के पेड़ सीता गुफा के आसपास चिन्हित है। सीता गुफा इसी पंचवटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं सीता गुफा के और आपको दिखाते हैं सीता गुफा कैसी है अंदर से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सीता गुफा के अंदर। तो यहाँ से सीधा रास्ता जाता है सीता गुफा के अंदर जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर, कैसा रास्ता है आपको दिखाते हैं। यहाँ से पास में ही नीचे एंट्री है। तो गाइस ये जो रास्ता है एकदम संतरा रास्ता है, एकदम सावधानी से झुक के जाना पड़ता है। थोड़ा बहुत अंधेरा भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अपने 14 वर्ष वनवास के समय पंचवटी में अपना कुछ समय बिताया था। सीता गुफा बहुत बड़ा तो नहीं है, यह छोटी गुफा है। तो सामने राम, लक्ष्मण, जानकी के बहुत ही खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं। सीता मैया ने यहाँ पर तपस्या वनवास के समय में की थी। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा का जब नाक काट दिया था, तब 10,000 राक्षस भगवान राम और लक्ष्मण से लड़ने आए थे। उस समय पंचवटी एक घने जंगल में था, इसीलिए माँ सीता, राम और लक्ष्मण को छुपाने के लिए एक रात में यह गुफा बनाया गया था। और इस गुफा के पहचान के लिए इसके आसपास 5 बरगद के पेड़ लगाए गए, इसीलिए इस क्षेत्र को पंचवटी कहा गया। तो बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए हमारे। सीता गुफा के एग्जैक्ट सामने एग्जीबिशन हॉल है। तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण की स्टोरी के बारे में बताया गया है। उन्होंने किस तरह से यहाँ पर समय बिताया, यहाँ पर पंचवटी में कैसे रहे, रावण का सीता हरण, ये सब यहाँ पे चित्र द्वारा दिखाया गया है। तो ये एग्जीबिशन हॉल की विजिट का चार्ज सिर्फ 1 रुपया है। तो गाइस बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए हमारे। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।